बाइबल के पुराने नियम में रुत की पुस्तक एक सुंदर प्रेम और विश्वास की कहानी है। यह कहानी न केवल मानवीय प्रेम और निष्ठा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे परमेश्वर अपने भक्तों की देखभाल करता है। यह कहानी न्यायियों के समय लगभग 1100 ईसा पूर्व की है, जब इस्राएल में अकाल पड़ा था। एक यहूदी व्यक्ति एलीमेलेक अपनी पत्नी नाओमी और 2 बेटों के साथ इस्राएल के बेतलहम शहर को छोड़कर मोआब देश चला गया। दुख और विपत्ति। मोआब में कुछ समय बाद एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। नाओमी के दोनों बेटों ने मोआब की स्त्रियों से विवाह किया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रुत था। लेकिन कुछ वर्षों बाद दोनों बेटे भी मर गए और अब नाओमी, रुत और ओरपा तीनों विधवा रह गईं। नाओमी ने सुना कि इस्राएल में फिर से समृद्धि आ गई है, इसलिए उसने अपने देश लौटने का निर्णय लिया। उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि वे अपने अपने घर लौट जाएं और नया जीवन शुरू करें। ओरपा ने तो नाओमी को छोड़ दिया, लेकिन रुत ने दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपनी सास को नहीं छोड़ेगी। रुत ने नाओमी से कहा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। तेरा देश मेरा देश होगा और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यह वचन प्रेम और निष्ठा का प्रतीक बन गया। नई शुरुआत और परिश्रम। नाओमी और रुत बेतलहम लौट आईं। वे बहुत गरीब थीं, इसलिए रुत ने खेतों में जाकर बालें, फसल के बचे हुए अनाज बीनने का काम किया। यहोवा की योजना से वह बोअज नामक एक संपन्न और नेक आदमी के खेत में पहुंची। बोअज एलीमेलेक के परिवार से संबंधित था। बोअज ने रुत की निष्ठा और परिश्रम को देखा और उसे विशेष दया दी। उसने अपने सेवकों से कहा कि वे रुत को अधिक अनाज इकट्ठा करने दें और उसके साथ भला व्यवहार करें। जब नाओमी को यह पता चला तो उसने कहा कि बोअज हमारा निकट संबंधी छुड़ाने वाला, किन्समैन रिडीमर है, यानी वह परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी विधवा से विवाह कर सकता है और संपत्ति को सुरक्षित रख सकता है। प्रेम और विवाह। नाओमी ने रुत को सलाह दी कि वह यह जताए कि वह बोअज से विवाह करने को तैयार है। उस समय की प्रथा के अनुसार रुत ने रात में चुपचाप जाकर बोअज के पैरों के पास लेटकर विनम्रता से संकेत दिया कि वह विवाह की इच्छुक है। बोअज ने इस प्रस्ताव को सम्मान से स्वीकार किया, लेकिन उसने कहा कि एक और संबंधी है जिसे पहले अवसर मिलना चाहिए। अगले दिन उसने नगर के बुजुर्गों के सामने उस व्यक्ति को यह अधिकार दिया, लेकिन वह व्यक्ति विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। तब बोअज ने रुत से विवाह किया और वे बेतलहम में रहने लगे। आशीर्वाद और उद्धार की योजना। रुत और बोअज के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ओबेद रखा गया। ओबेद के पुत्र ईशै हुए और ईशै के पुत्र राजा दाविद हुए। दाविद इस्राएल का सबसे महान राजा बना। यही वंश आगे बढ़कर यीशु मसीह तक पहुंचा। इस प्रकार एक मोआबी स्त्री, जो यहोवा के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम के कारण इस्राएली समुदाय का हिस्सा बनी, मसीह के वंश की पूर्वज बन गई। संदेश और शिक्षाएं, निष्ठा और प्रेम। रुत की कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम केवल पति पत्नी के बीच ही नहीं, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के बीच भी होता है। परमेश्वर की योजना। कभी कभी कठिनाइयां परमेश्वर की बड़ी आशीषों की ओर ले जाती हैं। परिश्रम और विनम्रता। रुत का परिश्रम और विनम्रता उसे सम्मान और समृद्धि तक ले गए। छुड़ाने वाला, रिडीमर। बोअज, जो रुत को बचाने वाला बना, यीशु मसीह का प्रतीक है, जो हमें पाप से छुड़ाने के लिए आया। निष्कर्ष। रुत एक प्रेम कहानी, केवल एक रोमांटिक कथा नहीं, बल्कि यह निष्ठा, विश्वास और परमेश्वर की योजना को दर्शाने वाली गहरी आध्यात्मिक कथा है। रुत की यह यात्रा दिखाती है कि जो लोग प्रेम और निष्ठा के साथ चलते हैं, वे परमेश्वर की असीम कृपा के पात्र बनते हैं।